नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पहले जैसे नहीं रहे नरेंद्र मोदी, इस चुनाव के बाद पूरी तरीके से बदल गए हैं राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में 4 महीने में बदल दूंगा सरकार, शरद पवार ने किया चौंकाने वाला दावा, जिसको सुन करके भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सियासत गरम, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ेंगे एनडीए का साथ, क्या बिहार में होगा फिर से अकेला। जी हां दोस्तों, अब की बार बिहार में फिर से कभी भी बदल सकता है सरकार। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के लिए अच्छा मौका है, इस्तीफा देकर देश में एक साथ करा ले चुनाव। जी हां दोस्तों, यहां पर संजय सिंह ने मांग लिया है प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा और कहा है फिर से करा ले पूरे देश में चुनाव, अब की बार सब साथ होंगे। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा होंगे गिरफ्तार, पॉस्को मामले में सीआईडी की जांच में नई वे शामिल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के सीएम को किसी वक्त किया जा सकता है गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देकर के वापस पूरे देश में चुनाव कराना चाहिए, हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। पहले जैसे नहीं रहे नरेंद्र मोदी, इस चुनाव के बाद पूरी तरह से बदल गए राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि अब वह पहले जैसे नहीं रह गए हैं जैसे कि चुनाव से पहले थे। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को यह सिखा दिया है कि वह भारत के संविधान को छू नहीं सकते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अब चुनाव से पहले की तुलना में पूरी तरीके से अलग नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी ने कह दिया है साफ साफ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो बहुत बदल चुके हैं। चुनाव से पहले कुछ और थे और चुनाव के बाद कुछ और हो गए हैं। और भारत की जनता ने बता दिया है, कितना भी बड़ा नेता हो इस देश का, अगर वो संविधान बदलने की बात करेगा तो उसको सत्ता से हटाने की बात जो है वो भारत देश की जनता करेगी। चुनाव के बाद केरल की अपनी पहली यात्रा पर कलपेटा पहुंचे राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में पहले भाजपा नेताओं ने कहा था कि वह संविधान को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के बारे में चापलूसी भरी बातें कही। उन्होंने लोगों से यह सबक सीखा है कि आप देश के संविधान को नहीं छू सकते हैं। आज प्रधानमंत्री चुनाव से पहले की तुलना में पूरे तरीके से बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का विचार एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने में निहित है और सम्मान का प्रतीक भारत का संविधान है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि संविधान हमारे सभी इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने की गारंटी देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ राहुल गांधी ने कह दिया है कि जहां भाजपा के नेता पहले संविधान को बदलने की बात करते थे, संविधान को उखाड़ फेंकने की बात करते थे, आप प्रधानमंत्री मोदी उसी संविधान की चापलूसी करते हैं। क्योंकि संविधान वो किताब है जो एकजुट होकर के सबको सम्मान के साथ जीने का और आगे बढ़ने का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर समस्या को सॉल्व करता है और जनता के हित में वो बात करता है। अगर कोई भी नेता उसको बदलने की बात करेगा तो जनता उसको हटाने का काम करेगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में 4 महीने में बदल दूंगा सरकार, शरद पवार ने किया चौंकाने वाला दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मिली बेहद प्रदर्शन के यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन के बाद जो है वो इंडिया गठबंधन के दलों का उत्साह साथ में आसमान पर है। इंडिया गठबंधन ने चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल करने से तो रोका ही, वहीं खुद 235 सीटें जीतकर एनडीए के लिए भी चुनौती पेश की है। अब विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी विपक्षी दलों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है और 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की है। अब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा यहां पर कर दिया है कि ये तो अभी खेला हुआ है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने तो दीजिए, यहां पर भाजपा और एनडीए को उखाड़ के फेंकने का काम शरद पवार करेंगे। शरद पवार कई दिनों में महाराष्ट्र में अपनी सरकार आने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने का निर्देश देने वाले पवार ने बीते दिनों किसान और ग्रामीणों के साथ बैठक कर फिर सरकार बदलने की बात कही है।
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सरकार बदलने वाला हूं, लेकिन किसानों की समस्या के लिए सभी को सड़कों पर उतरना होगा। तो दोस्तों यहां पर किसान का मुद्दा महाराष्ट्र में भी यहां पर गरमा गया है और शरद पवार ने साफ साफ कहा है कि सरकार को उखाड़ फेरने का अगर कोई काम करेगा तो महाराष्ट्र में एनसीपी करेगी। सर यहां पर शरद पवार वाली गुट वाली और यहां पर अजीत पवार को बड़ा झटका दे करके सारे यहां पर शरद पवार के एनसीपी के जितने भी लोग अजीत पवार के एनसीपी में गए हैं वो सारे के सारे अजीत पवार के एनसीपी को छोड़ करके वापस शरद पवार के एनसीपी में आ जाएंगे और किसानों को मुद्दे पर इस बार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा को हराने का काम यहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों महाराष्ट्र में भी भाजपा और एनडीए को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बिहार में सियासत गरम, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ेंगे एनडीए का साथ, क्या बिहार में फिर होगा खेला? जी हां दोस्तों, बिहार की काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद अब सियासी भूचाल आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदलने हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव से पहले जहां उपेंद्र कुशवाहा लालू परिवार के खिलाफ जमकर हमला बोलते थे, वहीं अब उनके द्वारा लालू यादव को भेजे एक संदेश ने सियासी अटकलों को तेज कर दिया है। लालू के संदेश ही नहीं, उनके द्वारा मीडिया में दिए गए एक बयान ने भी सियासी हलचल बढ़ा दिया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट पर जीत को लेकर के पूरी तरह से अस्वस्थ थे और लालू परिवार के खिलाफ खूब बयानबाजी करते थे, लेकिन अब लालू के जन्मदिन पर ही दिए गए संदेश ने सियासी हलचल को यहां पर तेज कर दिया है। तो दोस्तों यहां पर बिहार में होने जा रहा है फिर से बड़ा खेला और यहां पर जो है भाजपा को फिर से लग सकता है बड़ा झटका और पलटू राम नीतीश कुमार को भी यहां पर जो है बड़ा झटका लग सकता है और ऐसा हो सकता है कि वापस जेडीयू आरजेडी के साथ जाके मिल जाए और केंद्र में भी एनडीए की सरकार को गिराने का काम करे। जी हां दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव के जन्मदिन पर एक संदेश भेजा जिसमें वह काफी नरम नजर आ रहे हैं और उन्होंने लालू को भेजे संदेश में लिखा था कि आपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में फिर से सियासत गर्मा गई है और उपेंद्र कुशवाहा छोड़ेंगे एनडीए का साथ। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वक्त एनडीए के बड़े नेता जो हैं वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और फिर बिहार में हो सकता है बड़ा खेला। और अब की बार सिर्फ बिहार में ही बड़ा खेला नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर बिहार की सत्ता बदली तो केंद्र पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो केंद्र की सरकार चल रही है वो बिहार के भी योगदान से चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा खेला और केंद्र में भी एनडीए की सरकार किसी वक्त गिर सकती है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के लिए अच्छा मौका, इस्तीफा देकर देश में एक साथ करा ले चुनाव, संजय सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक राष्ट्र को एक चुनाव, एनडीए के घटक दलों के मंत्रालय बंटवारे और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। INS से गुरुवार को बातचीत करते हुए संजय सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इससे अच्छा क्या मौका होगा, वह पीएम पद से इस्तीफा देकर पूरे राष्ट्र का चुनाव एक साथ करवा ले। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है, इसकी उनकी 240 लोकसभा सीट आई है, ऐसे में कोशिश करें कि पूरे देश का चुनाव और लोकसभा चुनाव फिर से करवा ले। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी को लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, ऐसे में वह राज्य की सारी सरकार और केंद्र सरकार को भंग कर दे, अभी तत्काल एक साथ सारे चुनाव करवा दे, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने साफ साफ कह दिया है, एक नेशन एक चुनाव भाजपा को करवाना था तो अभी करवा ले। भाजपा जो मोदी सरकार है, मोदी जी इस्तीफा दे दे, क्योंकि 240 सीट उनके पास है और पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव करवा ले, कोई मना नहीं करेगा। एनडीए के घटक दलों के मंत्रालय बंटवारे को लेकर के संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। इसका कारण है कि एनडीए के सहयोगी दलों को भाजपा ने झुनझुना मंत्रालय थमा दिया है। अपने ना तो रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सड़क, ना ही वाणिज्य मंत्रालय सहयोगों को दिया और सहयोगी दलों को कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया, उनको सिर्फ झुनझुना मंत्रालय दिया गया है। एक पार्टी को मछली विभाग और दूसरे को
जहाज विभाग दे दिया गया है। जब तो जहाज भी प्राइवेट वालों का है, सरकार के पास अपना कोई जहाज नहीं। यहां तब की हवाई अड्डे प्राइवेट वालों के हैं, अब हवाई अड्डा सरकार के पास नहीं। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ कह दिया संजय सिंह ने कि एनडीए में चल रहा है यहां पर खलबल और कभी भी गिर सकती है सरकार, क्योंकि यहां पर एनडीए के सहयोगी दलों को मोदी सरकार ने पकड़ा दिया है झुंझुना। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक क्यों करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। क्या कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा होंगे गिरफ्तार? पीओसीएसओ मामले में सीआईडी की जांच में नए हुए शामिल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल पुलिस पीओसीएसओ मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और बीते दिनों सीआईडी ने यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ के लिए येदियुरप्पा को तलब किया था, लेकिन अब सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। गिरफ्तार के डर से येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और कोर्ट ने मामले की सुनवाई यहां पर निर्धारित की है, कल की निर्धारित की है। तो दोस्तों यहां पर येदियुरप्पा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि क्या कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार होना ही होगा, एक ये बड़ा प्रश्न उठ गया है। यहां पोस्को मामले में सीआईडी की जांच में नहीं हुए शामिल। जी हां दोस्तों, यहां पर पोस्को मामले में जब येदियुरप्पा को बुलाया गया सीआईडी की जांच के लिए तो उन्होंने मना कर दिया और अग्रिम जमानत के लिए यहां पर याचिका डाल दी हाईकोर्ट में। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बड़ा सवाल है कि किसी भी वक्त येदियुरप्पा को गिरफ्तार होना पड़ सकता है और उनको यहां पर पोस्को जो लगा है उनके लिए उनको जवाब देना चाहिए। उनको क्या खुद सीबीआई के हाथ में चले जाना चाहिए और उनको सारे सीबीआई के जितने भी प्रश्न हैं सबके जवाब देने चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी की चमक में लोगों की आवाज नहीं सुनी, आरएसएस मुखपत्र में भाजपा पर कड़ा प्रहार। जी हां दोस्तों, राष्ट्र सेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपने यहां पर भाजपा पर तीखी टिप्पणी दी है। इसमें संघ ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के फेलियर को वजह बताई है। गौरतलब है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव के दौरान अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन परिणाम में उसे अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं हुआ, यानी पार्टी 272 सीटों नहीं ला पाई। इसके सांसदों की संख्या 240 पर ही रुक गई है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को लग गया है बड़ा झटका, क्योंकि अब भाजपा की इस फॉर्मेश पर यहां पर आरएसएस के मुखपात्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है। इसमें बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कटाक्ष किया गया है। आरएसएस के सदस्य रतन शारदा ने यहां पर इस लेख में कहा है कि कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट और सेल्फी शेयर करने से। भाजपा नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वे सड़कों पर लोगों की आवाज सुनना ही भूल गए। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और आरएसएस का कहना है साफ साफ कि यहां पर जो भाजपा के मोदी सरकार के भाजपा के जो बड़े नेता है वो मोदी के नाम पर ही खुश थे। उनको लग रहा था कि मोदी जी ने यह पार करा देंगे और भाजपा के जितने भी नेता थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता, मंत्री पद तक के नेता, उन्होंने जनता की बात सुननी बंद कर दी थी। उनको जनता से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उनको लगता था मोदी जी हैं तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन यहां पर जनता ने साफ साफ जवाब दे दिया है कि मोदी जी हो या मोदी जी ना हो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता उसी के हाथ में होगी जो जनता की आवाज को सुनेगी। अगर जनता की आवाज को बंद कर दिया गया सुनना, तो जनता सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी और जब चुनाव का टाइम आएगा तो जनता जो है आपको उखाड़ के फेंक देगी। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मंगल राज का अद्भुत अपराधी नजारा देखिए, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने गुरुवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के यहां पर सवाल करते हुए नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसा है। विपक्षी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। यहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 13 जून 2024 को यहां पर सरकार पर कटाक्ष करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बिहार में डबल इंजन सरकार के चंदा घंटों के मंगल राज का अद्भुत अपराधी नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर के दो उप मुख्यमंत्री समेत समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर के आपराधिक
चुप्पी ओढ़े हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छपरा में 2 वकीलों की हत्या, नवादा में सरेआम महिलाओं को चाकू से वार करने और पटना में 2 बहनों पर चाकू से हमला, भागलपुर में बदमाशों ने निर्वस्त्र कर महिलाओं की पीट कर यहां पर निर्मल हत्या करने जैसी कई घटनाएं का जिक्र किया है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और तेजस्वी यादव ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा सरकार को और एनडीए सरकार को और नीतीश कुमार को, और साफ साफ कह दिया है कि बिहार में मंगल राज है। यहां पर अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए और इस नजारे का जवाब अगर मांगने जाइए नीतीश कुमार से तो नीतीश कुमार इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यहां पर 2 उप मुख्यमंत्री है, एनडीए की सरकार बिहार में है, लेकिन बिहार को जवाब देने की अगर जनता को यहां पर बारी आती है तो कोई नेता कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है और नीतीश कुमार सारा खेल देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो चाहें तो बिहार को बदलने का दम रखते हैं। तो दोस्तों यहां पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला कर दिया नीतीश कुमार के लिए और कहा है कि वापस एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन में आ जाइए, देखिए फिर कैसे बिहार चलता है और कैसे केंद्र में बैठ के देश चलता है। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। यहां पर गेहूं खरीदा गया है, आखिरकार सरकार ऐसा क्या योजना बना रही है जिसके कारण मध्य प्रदेश के किसान जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, गेहूं उपजा तो रहे हैं लेकिन सरकार उन्हें खरीद नहीं पा रही है। तो दोस्तों यहां पर किसान का मुद्दा फिर से उठ गया है मध्य प्रदेश में और गेहूं को लेकर के अब की बार उठा और साफ साफ जीतू पटवारी का है कि नंबर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश गेहूं के नाम पे हुआ करता था, वो आखिरकार पीछे कैसे हो गया। मोहन यादव सरकार जो है जल्द से जल्द इस पर जवाब दे। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। यूसीसी पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने फिर बढ़ाई भाजपा की धड़कने, कहा आम सहमति जरूरी है नहीं तो सरकार कभी भी गिर सकती है। जी दोस्तों यहां पर नीतीश कुमार ने फिर से खेल दिया है बड़ा खेल और यहां पर एनडीए सरकार को आंख दिखाते हुए बोल दिया है आम सहमति बनाना जरूरी है, अगर किसी भी निर्णय में आम सहमति नहीं बनी तो कभी भी बड़ा खेल किया जा सकता है और एनडीए जो इतना उछल रही है उसकी सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है। और नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि मैं बिहार की जनता और देश की जनता के लिए काम करने के लिए तत्पर हूं, अगर किसी भी कारणवश अगर जनता के हित में काम नहीं किया गया, अगर भाजपा ने जनता के हित में काम नहीं किया, अगर एनडीए सरकार ने जनता के हित में काम नहीं किया तो मैं वापस इंडिया गठबंधन चला जाऊंगा। जी दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यहां पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को प्रमुखता से जगह दी थी। अपने दम पर बहुमत से दूर रही भाजपा यहां पर अब इसे कानून बनाना आसान नहीं होगा, इसके लिए उनकी निर्भरता टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू पर बढ़ गई है और केंद्र कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहां पर पदभार ग्रहण करते हुए कहा था कि यूसीसी अभी भी सरकार के एजेंडे में है और हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर होता क्या है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है आप कोई भी कानून बना लो, आप पार्लियामेंट में कुछ भी पास करा लो, ये अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर जनता के हित में काम नहीं हुआ, जनता के लिए काम नहीं हुआ तो उस काम को रोकने के लिए अब की बार इंडिया गठबंधन खड़ी है और एनडीए को तोड़ करके मुझे जनता के लिए इंडिया गठबंधन में जाने में समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहां पर एनडीए ने सरकार बना तो ली है लेकिन पहले की तरह मोदी जी हर बार आके कोई भी कानून नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये अल्पमत में सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अगर गठबंधन का पालन यहां पर सही से नहीं किया गया, अगर किसी भी अन्य पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनी गई, उनको नजरअंदाज किया गया, तो पार्टी की जो हाथ में सत्ता है वो सत्ता कभी भी छीनी जा सकती है और सत्ता कभी भी गिर सकती है। तो दोस्तों यहां पर नीतीश कुमार ने हुंकार भरते हुए घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि मन की मर्जी नहीं चलेगी, सरकार भारत देश की जनता के लिए चलेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।